नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इस सेशन में कई चीजें आपको मिलेंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक अ पॉलिटिकल गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब एक होता है मूव, या एक तरह से प्लान को कहते हैं। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ए एल लग जाए, यानी यहाँ लगा हुआ है, जिस वर्ड के लास्ट में ए एल, आई वी ई, ओ यू एस, फुल, लेस, एबल, ये सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे। लास्ट में जो चीजें लगी होती हैं किसी भी वर्ड्स के, उन्हें बोलते हैं सफिक्स। यहाँ पे क्या है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स या ग्रामर के टर्म्स लगता है कि लिखना चाहिए, उन्हें जरूर लिखेंगे। पॉलिटिकल गैम्बिट मतलब राजनीतिक प्लान जो है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। गैम्बिट का मतलब कई होते हैं। गैम्बिट का मतलब कह सकते हैं स्कीम भी होता है। अब देखिए, यहां से लाइन को समझेंगे। AIADMK ये पार्टी का नाम है। अपियर्स V5 हो गया। कीन टू रिटर्न, कीन टू मतलब काफी उत्सुक होना का सेंस होता है। और कीन के साथ फिक्स्ड हमेशा टू लगाते हैं। तो कीन टू का मतलब होता है जैसे उत्सुक होना, काफी एंथुजियास्टिक होना। इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं फर्वेंट, काफी उत्साहित होना, काफी उत्साही होना। ईगर भी बोल सकते हैं, कीन के लिए वर्ड आता है ईगर। और एक वर्ड होता है किन, KIN, किन। किन का मतलब होता है रिलेटिव। इन्हें भी समझते चलें, जो भी चीजें मिलेंगी उन्हें अटैच करके मैं बताऊंगा। किन का मतलब होता है रिलेशन या रिलेटिव को बोलते हैं। इसी प्रकार से एक फ्रेज आता है किथ एंड किन, KIN। इसका मतलब ही होता है रिलेटिव, या काफी क्लोज जो होते हैं उन्हें बोलेंगे। यहाँ पे कीन है KEEN, इसको लंबा खींचेंगे बोलने में। AITM के अपियर्स कीन मतलब काफी उत्सुक दिखे रिटर्न होने में टू द NDA फोल्ड में। अब देखिए, पूरी बातें आपको यहां से मैं समझाऊंगा। इस पार्टी का नाम है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। देखिए, द सडन मीटिंग, मीटिंग नाउन है, सडन एडजेक्टिव है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव। और ये आर्टिकल द लगा है। सडन का मतलब है अचानक। मीटिंग मतलब मुलाकात की बात हो रही है। सडन का मतलब होता है जैसे अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, एडजेक्टिव है। इसके लिए वर्ड आता है, वी कैन से द मीनिंग ऑफ सडन कैन बी सेड अनएक्सपेक्टेड। सडन मीटिंग बिटवीन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कैजगम, ये पार्टी का नाम है। AIADMK जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम है। देखिए, यहाँ पे एक एक चीज को समझेंगे। ऐसे हिंदी में इस पार्टी को बोलते हैं, जैसे हिंदी में आप सुने होंगे इस पार्टी का नाम ये होता है, जैसे कि वही जैसे नाम है यहाँ पे, यहाँ कैडगम करके बोलते हैं, ये कजगम है बट इसको कैडगम करके बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, जनरल सेक्रेटरी है जिनका नाम है एडपडी, एडपडी के पलानी स्वामी। सेक्रेटरी यही है, इनका नाम ये है। आप देखेंगे समझेंगे इस चीज को। देखिए, यहाँ पे सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी का मतलब होता है जैसे एक तरह से सचिव को बोलते हैं।
जिनका नाम ही है एडेपडी, थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम है, एडेपडी के पलानी स्वामी, एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली ऑन मार्च 25th हैज वंस अगेन अंडरस्कोर्ड। लेकिन इन्होंने मिलकर वंस अगेन अंडरस्कोर किया है, मतलब ये जो मीटिंग है इन दोनों की मीटिंग, सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये है, हैज यहाँ पे मीटिंग के अकॉर्डिंग आ गई है। ये जो मीटिंग है हैज वंस अगेन अंडरस्कोर्ड किया है द एंड्योरिंग प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, अंडरस्कोर का मतलब समझ लीजिए, किसी चीज को हाईलाइट करने को बोलते हैं। कोई भी चीज है जिसको हाईलाइट करना हो, किसी बात पे एम्फेसाइज करना बोलेंगे। एम्फेसाइज मतलब हाईलाइट करना होता है। द एंड्योरिंग, एंड्योरिंग मतलब होता है जैसे लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, एडजेक्टिव है। एंड्योरिंग प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत हो जाएगा। किस चीज के सिद्धांत को बोलेंगे? एक्सपीडियंसी के सिद्धांत को, यानी एडवांटेज। इसका मतलब होता है एडवांटेज। एक्सपीडियंसी मतलब एडवांटेज, एडवांटेज होता है इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स नाउन है, इलेक्टोरल एडजेक्टिव है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इनके साथ बात हो रही है। इंडिया से इंडियन बनता है, अमेरिका से अमेरिकन, उसी प्रकार से याद रखेंगे। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज को मैं बताऊंगा। देखिए, द सडन मतलब अनएक्सपेक्टेड मीटिंग सब्जेक्ट है, बिटवीन प्रपोजिशन है, बिटवीन के साथ एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। दो पर्सन की बात हो रही है, मतलब बिटवीन ऑल इंडिया द्रविड़म मुनेत्र कजिगम AIDMK जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम एड़ापड़ी के पलानी स्वामी, एंड यूनियन होम मिनिस्टर। ये दो लोग आए इसलिए बिटवीन लगा है। इनके बीच में मीटिंग हुई। कहाँ पे मीटिंग हुई? न्यू दिल्ली में। बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं, किसी भी डेट और किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। और मार्च 25th, ये जो मीटिंग है सब्जेक्ट है हैज वंस अगेन, फिर से अंडरस्कोर्ड किया है। अब देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और उसके साथ V3 अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। मीटिंग ने अंडरस्कोर किया है मतलब हाईलाइट किया है द एंड्योरिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एडजेक्टिव है, एंड्योरिंग प्रिंसिपल नाउन है, एंड्योरिंग एडजेक्टिव है। एक प्रिंसिपल होते हैं, ये PRINCIPAL, स्कूल कॉलेज वाले। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत है। इस सिद्धांत के लिए ऑफ एक्सपेडियंसी, इसका मतलब होता है लाभदायक चीजों को बोलेंगे। नाउन है, मुनाफा, एडवांटेज या बेनिफिट होता है। देखिए यहाँ पे इस वर्ड को समझ लेंगे, एक्स पे DNC, इसका मतलब होता है बेनिफिट, मुनाफा नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में CY, इन्हें याद रखेंगे, जिस किसी वर्ड के लास्ट में CY लग जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CY, CE, नेस, TYTION, ट्यूड, एज। उसके अलावा इजम, तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। यानी लास्ट में जो चीजें जुड़ी हों उन्हें बोलेंगे सफिक्स। अब देखिए, वंस अगेन, यहाँ पे टर्म आया वंस अगेन मतलब होता है फिर से, एक बार फिर। वंस अगेन, एक बार फिर बोलते हैं उसको। एक फ्रेज है जिसका मतलब वन मोर टाइम, देखिए फिर से समझेंगे। जो मीटिंग हुई है इनके बीच में, अमित शाह और ये एड़ापड़ी के स्वामी, बिटवीन के साथ एंड आया, यूनियन होम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। मीटिंग वंस अगेन, फिर से अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया द एंड्योरिंग प्रिंसिपल। कभी नहीं, एंड्योरिंग मतलब होता है जो चीजें लॉन्ग लास्टिंग होती है उन्हें उन्हें कहेंगे। ये एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल नाउन है। देखिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, नाउन आए, एक और वर्ड आर्टिकल आए। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये नाउन हो जाएगा। ये बीच वाला एडजेक्टिव, ये आर्टिकल लगा है।
ये मुनाफा वाली जो मीटिंग हुई, एक्सपेंडेंसी मतलब होता है बेनिफिट इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। इसमें वाइल मतलब जबकि है, ये सब कनेक्टर में आते हैं। सेंटेंस कनेक्टर यानी जोड़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी। वाइल का मतलब है विरोधाभास, जबकि यानी यहां से सेंटेंस बदलेगा। वाइल मिस्टर पलानी स्वामी डिनाइड, ये पलानी स्वामी सब्जेक्ट है, डिनाइड वर्क की सेकंड फॉर्म। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी टू अटैच करते हैं यानी वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। इन्हें याद रखेंगे। अब यहाँ पे डिनाइड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो वर्ड मिला डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है जैसे कोई चीज को रिफ्यूज करना। इन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिनाई मतलब होता है किसी भी चीज को रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करना। वाइल जबकि मिस्टर पलानीस्वामी डिनाइड दैट द मीटिंग हैड एनीथिंग, मीटिंग के पास हैड एनीथिंग टू डू, कोई भी चीज थी, विद अ रिन्यूड अलायंस बिटवीन, रिन्यूड मतलब नया जो है, अलायंस मतलब गठबंधन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है हिज पार्टी उनकी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी में। मीटिंग हैड एनीथिंग टू डू मतलब कोई चीज नहीं थी करने के लिए, कुछ बात नहीं हुई विशेष यहाँ पे बात कही जा रही है। देखिए पूरी लाइन को समझिए। वाइल मिस्टर पलानीस्वामी डिनाइड, उन्होंने डिनाई किया, सब्जेक्ट के साथ वी टू है, दैट मीटिंग नाउन है, हैड एनीथिंग टू डू विद, और रिन्यूड अलायंस जो नया अलायंस है, अलायंस नाउन होता है जिसका मतलब गठबंधन है। और रिन्यूड नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसको समझेंगे पास्ट पार्टिसिपल है। रिन्यूड का मतलब होगा जैसे एक तरह से नवीकृत बोल सकते हैं, नया, जो अलायंस है बिटवीन हिज पार्टी उनकी पार्टी के लिए, हिज पलानी स्वामी के लिए आया, एंड बिटवीन के साथ फिर से देखिए एंड पेयर कंजंक्शन है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करेंगे, हिज पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी। देखिए आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो जैसे बीजेपी है उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। इट्स फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहला होता है, पहले का। फॉर्मर एलाई, एलाई मतलब जिसके साथ कंबाइन बना होता है। अलाई का मतलब ये कह सकते हैं जिनके साथ गठबंधन बनी हुई होती है। अलाई मतलब मित्र होता है या पार्टी को कहते हैं, सपोर्टर भी हो सकते हैं, फ्रेंड या सपोर्टर। मिस्टर शाह सोशल मीडिया पोस्ट, मिस्टर शाह के सोशल मीडिया पोस्ट पे आफ्टर द मीटिंग हिंटेड अदरवाइज, ये चीजें हिंटेड हुई अदरवाइज तरीके से। मिस्टर शाह एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया, ये सब्जेक्ट है वी टू है, उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया होप, ये सब्जेक्ट है, ये वी टू है मतलब उन्होंने किया, दैट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए वुड, ये सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, वुड फॉर्म द गवर्नमेंट इन तमिलनाडु नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल उनकी जो एनडीए सरकार है अगले साल फॉर्म करेगी, मतलब निर्माण करेगी सरकार तमिलनाडु में अगले साल। ये सारी बातें थी, लेकिन उसी मुद्दे को फिर से समझिएगा। ये सारी बातें थी लेकिन जबकि पलानी स्वामी डिनाइड किए थे दैट मीटिंग हैड एनीथिंग टू डू विद द रिन्यूड अलायंस, मीटिंग का मतलब कोई नहीं था कि अलायंस से कोई मतलब नहीं था और उससे कोई लेना देना नहीं है बिटवीन उनके पार्टी में और उनके पार्टी में। जबकि बात हो गई इट्स फॉर्मर एलाई मतलब जो फ्रेंड है मिस्टर शाह, सोशल मीडिया पोस्ट आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद हिंटेड हुआ अदरवाइज तरीके से ली गई। मिस्टर शाह एक्सप्रेस्ड हो, उन्होंने उम्मीद जताई, दैट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, पास्ट में है तो उड आ गया, उड के साथ वी वन आ गया। देखिए जब भी सेंटेंस में कैन कुड मे माइट शैल शुड एक्टिव सेंटेंस यूज करें यानी मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वी थ्री अटैच करेंगे। तो फॉर्म न्यू गवर्नमेंट इन तमिलनाडु में। अब यहाँ से ग्रामर देखते हैं, वाइल जबकि है कनेक्टर है, पुराने स्वामी सब्जेक्ट है, डिनाइड वी टू है, दैट कंजंक्शन है, मीटिंग नाउन हो गया, हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एनीथिंग ये प्रोनाउन बोल सकते हैं, टू डू विद
रिन्यूड एडजेक्टिव है, अलायंस नाउन है, बिटवीन प्रपोजिशन है, हिज पार्टी उनकी पार्टी सब्जेक्ट है, और भारतीय जनता पार्टी इट्स फॉर्मर एलाई उनकी पहली एलाई थी। मिस्टर शाह सोशल मीडिया के पोस्ट पे, पोस्ट नाउन है, सोशल एडजेक्टिव है, आफ्टर प्रपोजिशन है, द मीटिंग ये नाउन हो गया, हिंटेड हुआ अदरवाइज तरीके से। मिस्टर शाह सब्जेक्ट है, ये वी2 है, होप नाउन है, दैट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए वुड मॉडल है, फॉर्म वी1 है, द गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, इन तमिलनाडु नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर टाइम हो जाएगा। इस सोशल मीडिया के पोस्ट में चीजें आई कि उन्होंने एक्सप्रेस किया था, उम्मीदें जताई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए वुड फॉर्म द गवर्नमेंट इन तमिलनाडु नेक्स्ट ईयर, बनाएगी सरकार ये एनडीए गवर्नमेंट। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे है फ्यूलिंग स्पेकुलेशन, ये वर्ड नाउन है, फ्यूलिंग उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। देखिए, फ्यूलिंग का फ्यूल मतलब बढ़ा देना होता है, जैसे कोई चीज को भर देना, जैसे भड़का देना भी बोलते हैं। फ्यूलिंग का मतलब होता है पावर डालना, फायर करना, पावर करना। स्पेकुलेशन मतलब एजम्पशन को बोलेंगे। स्पेकुलेशन का मतलब होता है जैसे कहीं भी आप कह सकते हैं इसके बारे में, जैसे एजम्पशन होता है, मतलब गेस भी बोलते हैं। ऑफ, रिवाइवल ऑफ, जो रिवाइवल हुआ है। देखिए, वैसे तो एल वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आ जाए, तो वो वर्ड नाउन हो जाता है। यहाँ पे बात हो रही है जैसे रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट यानी कम बैक, इसको बोलते हैं कम बैक। रिवाइवल ऑफ AIDMK बीजेपी अलायंस अहेड ऑफ मतलब के पहले, द 2026 असेंबली इलेक्शंस, इससे पहले चीजें आई, पूरी लाइन को समझेंगे। फ्यूलिंग स्पेकुलेशन, जो गेस है उस चीज को और बढ़ाते हुए, रिवाइवल है AIDMK पार्टी का, अलायंस का, अहेड ऑफ मतलब ठीक पहले, द 2026 असेंबली इलेक्शन। असेंबली का मतलब जहाँ पे विधानसभा का चुनाव होता है, और वहां पे MLA बनते हैं, और उसी से CM का चुनाव होता है। दी अर्जेंसी, ये भी नाउन है। सिंगल वर्ड से पहले एक वर्ड आ जाए, आर्टिकल लग जाए, तो नाउन कहलाएगा। दी अर्जेंसी मतलब होता है इंपॉर्टेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे तत्कालिकता, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं। दी अर्जेंसी फॉर, अर्जेंसी यहाँ पे है किस बात के लिए, फॉर रेप्रोचमेंट। अर्जेंसी किसके लिए है, रेप्रोचमेंट के लिए है, मतलब द रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, इसको हिंदी में कहते हैं सुलह कोई चीज का, यानी किसी भी चीज के बारे में जो समाधान वाली चीज होती है उसको यही बोलते हैं। मतलब इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं रीयूनियन करना, रिप्रोचमेंट लिख लेंगे रीयूनियन। रिप्रोचमेंट मतलब रीयूनियन। ये बीकन एविडेंट, ये चीजें हो गई, बीकम, बीकम की सेकंड फॉर्म है बीकेम, एविडेंट हो गई, एविडेंट एडजेक्टिव है। एविडेंट मतलब होता है ऑब्वियस, अपेरेंट होना, ये वर्ड एडजेक्टिव है। अपेरेंट के लिए बोल सकते हैं जैसे एक तरह से ऑब्वियस। देखिए, अर्जेंसी फॉर रिअप्रोचमेंट मतलब रियूनियन के लिए था, रीयूनियन, ये चीजें हुई थी। एविडेंट काफी क्लियर आफ्टर 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। हैविंग बिन, हैविंग के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन है, इन एन अलायंस मतलब अलायंस में रहने के लिए, इन 2019 जनरल एंड 2021 असेंबली इलेक्शंस में।
हैविंग बीन इन एन अलायंस, मतलब अलायंस में रहने के लिए 2019 में जो जनरल और 2021 का जो असेंबली इलेक्शन है उसमें द AIDMK एंड द बीजेपी वेंट देयर सेपरेट वेज। ये दोनों पार्टी है, दोनों अलग अलग तरीके से गई, दो पार्टी है तो यहाँ पे पोजीशन देयर आ गया, सेपरेट वेज में गए बिफोर 2024 जनरल इलेक्शन से पहले। वो की सेकेंड फॉर्म वेंट है, यानी सिंपल पास्ट टेंस आया यहाँ पे। द AIDMK पार्टी का नाम इसलिए आर्टिकल द लग गया, साइटेड, ये V2 फॉर्म में है। द AIDMK पार्टी जो है उन्होंने क्या की, साइट की। साइटेड का मतलब होता है कोई चीज को रिप्रोड्यूस करना या कोट करना, किसी भी चीज को रिप्रोड्यूस करना, कोट करना। रिपीटेड प्रोवोकेशंस, रिपीटेड एडजेक्टिव है, प्रोवोकेशंस नाउन है। अब नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। पार्टिसिपल और जेरंड, इन्फिनेटिव, ये सभी नन फाइनाइट के टाइप्स है। इसके बारे में जानने के लिए आप इसी पेज पे जाएंगे, मतलब इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जैसी ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा नन फाइनाइट का वीडियो। इसमें कई वीडियोस हैं जहां से देखकर आप सीख सकते हैं जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव के बारे में। प्रोवोकेशंस नाउन हो गया, रिपीटेड मतलब बार बार होता है। तो AIDM के साइटेड मतलब बार बार मतलब रिप्रोड्यूस की ये पार्टी, इस बारे में रिप्रोड्यूस की। रिपीटेड प्रोवोकेशंस मतलब होता है भड़काने का सेंस। प्रोवोकेशन मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहेंगे उकसाव, उत्तेजना, उकसाव बोलते हैं यानी स्टिमुलस बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा स्टिमुलस, स्टिमुलस, इसको बोलते हैं उत्साह। ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जैसे किसी को भड़काते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। यानी दी AIADM के पार्टी साइटेड मतलब रिप्रोड्यूस की, सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ V2 आया, सिंपल पास्ट, यानी इस पार्टी ने रिपीटेड प्रोवोकेशंस किया बाय द बीजेपी, बाय द बीजेपी तमिलनाडु प्रेसिडेंट के एन्नामलाई, हु वॉज एक्यूज ऑफ, जिनको एक्यूज किया गया था। वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसे ठीक पहले जो है उसके लिए लगाया गया। ये व्यक्ति का नाम है, उसके लिए वॉज आ गया, उनको एक्यूज किया गया V3 है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 अटैच हो जाए, उस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, जिसका मतलब उसको किया गया। एक्यूज के साथ ऑफ आ गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया, यानी प्रेपोजिशन ऑफ है, फ्रॉम है। कोई भी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो जेरंड लगाते हैं। और कुछ वर्ब है जहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके चलेंगे, जैसे एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, गिल्टी के साथ ऑफ लगाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, अवेल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। यानी बात कही जा रही है कि हु वॉज एक्यूज ऑफ इंसल्टिंग, उनको एक्यूज किया गया था इंसल्ट करने के लिए इट्स पार्टी आइकॉन्स को। मतलब देखिए, इन्होंने साइटेड किया रिपीटेड प्रोवोकेशंस बाय बीजेपी तमिलनाडु प्रेसिडेंट के एनामलाई, हु वाज एक्यूज्ड, जिनको एक्यूज किया गया था ऑफ इंसल्टिंग इट्स पार्टी आइकॉन्स को इंसल्ट करने के लिए। होपिंग टू, होप के साथ टू लग रहा है, होपिंग टू रिगेन सपोर्ट, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि सपोर्ट मिलेगा अमंग सिग्निफिकेंट सेक्शंस में। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, सेक्शंस नाउन है। अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं। और मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस वोटर्स, इनके बीच में एक इंपॉर्टेंस मिलेगा। द AIM, द AIADMK ऑप्टेड, ऑप्टेड मतलब चूज करना होता है। ऑप्ट मतलब चूज करना होता है, किसी चीज को सेलेक्ट करना। जैसे कभी देखते होंगे इंडिया वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। ऑप्टेड मतलब होगा चूज करना, सेलेक्ट करना, पिक करना बोलते हैं। टू फेस इलेक्टोरेट अलोन, मतलब देखिए लाइन को समझेंगे। होपिंग टू रिगेन सपोर्ट मिलेगा अमंग सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस वोटर्स में। द AIADMK ऑप्टेड चूज किया टू फेस करना इलेक्टोरेट अलोन, जो चुनाव है अकेले।
इलेक्टोरेट मतलब होता है मतदाता को, मतदाता समूह होता है, उसको उन्हें बोलते हैं। हावेवर मतलब हालांकि। द आउटकम वॉज सॉबरिंग, जो आउटकम है, आउटकम मतलब रिजल्ट होता है किसी चीज का, ये चीजें क्या रही हैं, सॉबरिंग रही हैं। सोबरिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से गंभीर रहना। सोबरिंग मतलब बोल सकते हैं गंभीर रहना होता है, मतलब ड्राई आउट रहना, बिकम सोबर, ड्राई हो जाने को बोलते हैं। जैसे नशे में नहीं रहना, गंभीर रूप से बाहर रहना, बुद्धिमता लगाना उस बोलते हैं, विजडम के सेंस में। आउटकम इसका था काफी बुद्धिमानी वाली थी। सॉबरिंग मतलब कई होता है, जैसे एक होता है सॉबर पर्सन है, मतलब दारू शराब नशे में नहीं रहता है। और सॉबरिंग मतलब बुद्धिमता होती है। डीएम के लेट अलायंस स्वेप्ट, ये जो अलायंस ने स्वेप्ट की ऑल 39 सीट्स इन तमिलनाडु, सब मतलब पूरी तरह से, जैसे स्वीप मतलब झाड़ू लगाना होता है, तो पूरा तरह से सुपड़ा साफ कर देना, स्वेप्ट मतलब क्लीन कर देना। इतनी जो सीटें थी इनको मिली थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी को समझ लेनी है, जो जो बातें हो रही हैं उन्हें याद रखनी है। देखिए आगे की लाइन को देखेंगे। वाइल मतलब जबकि है, द कोalitions, जो गठबंधन है, लेड बाय AIADMK एंड बीजेपी, इनके बीच में कॉन्टेस्टिंग सेपरेटली, बात हो रही सेपरेटली लड़ने की, कॉन्टेस्ट मतलब लड़ना होता है, फाइट करना। एंडेड अप स्प्लिटिंग वोटर्स, और एंडेड हो गई स्प्लिटिंग वोटर्स, वोटर को बांटने के लिए। स्प्लिटिंग मतलब डिवाइडिंग करने के सेंस में आता है, जिसको बोलेंगे बांटवारे, हटाना। इन एटलीस्ट कम से कम 13 कंस्टिट्यूएंसीज में, इतनी जो कंस्टिट्यूएंसीज है उसमें कम से कम बंद की गई वोटर्स को बांटने की। कंस्टिट्यूएंसीज मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र को बोलेंगे। डिमांडिंग डिमांड करते हुए इच अदर्स, इच अदर में अपोस्ट्रोफियस लगा है, मतलब एक दूसरे का, ये ध्यान देंगे, दो के लिए ईच अदर लगाते हैं, और वन अनदर दो से अधिक के लिए लगाते हैं। प्रोस्पेक्ट्स, एक दूसरे का जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको डिमांड करते हुए। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आएगा, जैसे होप या उम्मीद को कहते हैं, संभावनाएं, इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं होप। वर्ड्स मतलब बेकार चीज है। AIADMK सफर्ड द, ये पार्टी जो है सफर्ड की, सफर्ड का ईडी फॉर्म है, सफर्ड इग्नोमिनी, मतलब एक तरह से शेम, इसका मतलब ह्यूमिलिएशन होता है। इसको मैं लिख देता हूं, IGONIMY, इसका मतलब शेम फील करना, या ह्यूमिलिएशन बोलते हैं, अपमान, ह्यूमिलिएशन, जिसको बोलते हैं अपमान फील करना। ऑफ फॉरफिटिंग डिपॉजिट्स, फॉरफिटिंग करना, फॉरफिटिंग मतलब लूजिंग समथिंग एज पेनल्टी, को जब्त होना। डिपॉजिट इन 7 कंस्टिट्यूएंसीज में, कंस्टिट्यूएंसीज में, कंस्टिट्यूएंसीज में, कंस्टिट्यूएंसीज में, मतलब निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। अ हिस्टोरिक लो फॉर अ पार्टी दैट हैज गवर्न, जो जिस पार्टी ने गवर्न की है, मतलब शासन की है, द स्टेट फॉर 30 ऑफ पास्ट 47 ईयर्स, इतने सालों में, इतना दिन से ये पार्टी राज कर रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। येट मतलब फिर भी है। मिस्टर पलानी स्वामी कंटिन्यूड, ये जारी रहे, टू असर्ट, इस बात पे जोर देने के लिए, ये कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म में, कंटिन्यूड। टू असर्ट मतलब डिक्लेयर करना होता है, दैट हिज पार्टी वुड नॉट अलाइन विद द बीजेपी इन 2026, इनकी पार्टी नहीं अलाइन करेगी। अलाइन का मतलब है
अलाइन का मतलब लाइन अप करना, हिंदी में नहीं कहेंगे, मतलब पंक्ति में इनके साथ पंक्ति में होना है, नहीं रहेगी, अलाइन के साथ विद लग गया। बीजेपी पार्टी के लिए 2026 में स्टैंड्स ही रिमेंडेड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, स्टैंड्स ही मेंटेन्ड आफ्टर द फॉर्मल ब्रेक इन 2023। एक स्टैंस जो उन्होंने मेंटेन किया था, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है। स्टांस मतलब होता है दृष्टिकोण, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को बोलेंगे। देखिए पूरी लाइन समझेंगे। येट मतलब फिर भी, मिस्टर पलानी स्वामी कंटिन्यू, ये सब्जेक्ट है, उसके साथ वीटू आगे, ये जारी रहे। तो डिक्लेयर करना यानी किसी बात पे जोर देना। शॉर्ट मतलब होता है दैट हिज पार्टी वुड, पास्ट में था तो यहाँ भी वुड लग गया। नॉट अलाइन विद मतलब लाइन अप नहीं करेगी ये पार्टी बीजेपी के साथ इन 2026 में। स्टैंस मतलब दृष्टिकोण है, एक एटीट्यूड है। ही मेंटेन्ड आफ्टर द फॉर्मल ब्रेक इन 2023, उन्होंने मेंटेन किया उसके बाद, जो ब्रेक हुआ है उसके बाद। बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे, इलेक्टोरल, अरिथमेटिक। बियॉन्ड इलेक्टोरल मतलब जो वोटिंग संबंधी चीजें उसको इलेक्टोरल बोलेंगे। इलेक्टोरल मतलब रिलेटेड टू वोट, जिसको चुनावी बोलते हैं। अरिथमेटिक जो भी है, जो कैलकुलेशन है। अरिथमेटिक मतलब होता है हिंदी में, देखिए समझिए समझिए, अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन होता है, जो मैथमेटिक्स का टर्म है ना, उसी को बोलेंगे। यहाँ पे अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन होता है। जैसे अंक गणित होती है, उसको बोलते हैं, कैलकुलेशन के सेंस में आएगा। इलेक्टोरल अरिथमेटिक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हमेशा प्लूरल में रखते हैं, जैसे हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर्स ही रखते हैं। हैव, ग्रेजुअली, नस्ट। ग्रेजुअली ये एडवर्ब है, और नस्ट ये वर्ड वर्ब हो जाएगा। नस्ट का मतलब होता है पोक करना, जैसे कोई चीज को धक्का देना होता है। नस्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यानी सर्कमस्टांसेस प्लूरल है, हैव आ गया, और V3 है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एडवर्ब हो जाएगा। बोथ AIADM के पार्टी एंड बीजेपी टुवर्ड रिकॉन्सिलेशन, एक दूसरे के प्रति। यहाँ पे एक वर्ड मिला, रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है, कह सकते हैं रेस्टोरेशन बोल सकते हैं। इसके लिए बोल सकते हैं जैसे रीयूनियन करना, रीयूनियन। देखिए पूरी बात समझेंगे। बियॉन्ड है प्रेपोजिशन, इसका मतलब के परे। अरिथमेटिक, इलेक्ट्रल अरिथमेटिक जो है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो होती है। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैव ग्रेजुअली नस्ट किया है मतलब पोक किया है, कुछ इसको पुश करने को भी बोलते हैं। बोथ AIDM के बीजेपी टुवर्ड रिकॉन्सिलिएशन, मतलब कि एक तरह से ये नाउन है, इसका मतलब होता है रीयूनियन करने के सेंस में आता है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब रीयूनियन करना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीएम के लेट कोलिशन अपीयर्स स्टेबल, ये चीजें अब काफी स्टेबल प्रतीत हुई, विद नो विजुअल साइंस, कोई भी विजुअल साइंस के साथ नहीं। साइंस मतलब इंडिकेशन है, विजिबल जो दिखने वाली चीज है, ऑफ इंटरनल टर्बुलेंस जो भी है। मीन उस दौरान एक्टर विजय न्यूली लॉन्च्ड तमिलनाडु वेत्री कैजगम एंड सिमांस नाम तमिलनाडु काची हैव शोन, दोनों ने दिखाया है नो इंक्लाइनेशन मतलब कोई झुकाव नहीं, ऑफ अलाइनिंग विद AIDM इनके साथ। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है नो इंक्लाइनेशन की बात हो रही है। इंक्लिनेशन मतलब होता है टेंडेंसी बोल सकते हैं, या फिर एक झुकाव, इच्छा बोल सकते हैं। देखिए पूरी बात को समझेंगे।
Meanwhile, actor Vijay's newly launched Tamilanga Vetri Kazhagam and Siman's नाम तमिलार काची have shown, इन्होंने दिखाया है नो inclination, कोई झुकाव नहीं ऑफ aligning with AIDMK के साथ, leaving it politically isolated, अपने आप को रखा है अलग. In this context, both AIDMK and BJP see a strategic value, दोनों ने समझा है strategic value को इन इनके साथ जेरंड आ गया. देखिए इन preposition है, उसके बाद हमेशा आप यूज करेंगे जेरंड. रिकिंडलिंग मतलब होता है कोई चीज को जैसे पुनः जागृत करना बोलेंगे, कि ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू दिया गया है पुनः जागृत करने के लिए देयर पार्टनरशिप को फिर से. रिकिंडलिंग का मतलब होता है जागृत करना. आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी. फॉर द AIDMK इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इनका है इज टू रीगेन पावर में आना. फॉर द बीजेपी एन अलायंस विद, अलायंस के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन विद है. द AIDMK रिमेन्स द मोस्ट, ये बनी हुई है यहाँ पे मोस्ट वायबल मतलब कैपेबल ऑफ वर्किंग, मतलब फिजिबल बोल सकते हैं, व्यवहारिक होना. रूट टू एक्सपैंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन तमिलनाडु, मतलब अपना रूट बनाने के लिए कि तमिलनाडु में अपना जगह बन पाए. वेयर इट्स इंडिपेंडेंट प्रेजेंस रिमेन्स लिमिटेड, जहां पे उनका इंडिपेंडेंट प्रेजेंट लिमिटेड रहे. हावेवर अलायंसेस फॉर्स्ड, अलायंसेस मतलब जो गठबंधन होता है. फॉर्स मतलब होता है टू फॉर्म और क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब निर्माण करना, इसका मतलब फॉर्म करना होता है. एक्सपेडियंसी, फॉर्म जो कि सेंस में एक्सपेडियंसी, एक्सपीडियंसी का मतलब एडवांटेज के सेंस में होता है. रेयरली रिजल्ट इन पॉलिटिक्स फोकस्ड ऑन, ये चीजें रेयरली रिजल्ट होता है पॉलिटिक्स में, रिजल्ट के साथ इन आ गया. पॉलिसीज में, पॉलिटिक्स नहीं पॉलिसीज है, फोकस के साथ ऑन आ गया पब्लिक वेलफेयर में. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखिए लास्ट में लाइन है, बोथ पार्टीज नीड, नीड के साथ टू आ गया मतलब नीड मेन वर्ब है. नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी है, टू लग गया मेन वर्ब है. दोनों पार्टीज को जरूरत है टू डू मच मोर टू बूस्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस, इनको बढ़ावा देने के लिए. दैट दे वुड डिफाई दिस डिस्ट्रेसिंग पैटर्न, ताकि वो डिफाई कर सके. अब देखिए एक वर्ड मिला बूस्ट. बूस्ट मतलब होता है रेज करना, इंप्रूव करने के सेंस में आएगा. जरूरत है दोनों पार्टी को इंप्रूव करने की. इंप्रूव मतलब बूस्ट करना होता है. पब्लिक कॉन्फिडेंस दैट दे वुड, ताकि वे लोग करेंगे. देखिए आगे इसमें क्या है, दैट दे वुड डिफाई करेंगे, डिसओबे करेंगे, चैलेंज करेंगे दिस डिस्ट्रेसिंग पैटर्न. डिस्ट्रेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, ING फॉर्म आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है. देखिए इसमें आपको कई चीजें थी. मुद्दा यह था कि जो एडापडी के है ना पलानी पलानी स्वामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया बैठक में तमिल 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए AIADMK बीजेपी गठबंधन की अटकलों पर फिर से तेज कर दिया है. हालांकि पलानी ने इसे खारिज किया है, लेकिन अमित शाह की बात है टिप्पणी ने राजनीतिक मेल मिलाप के संकेत दिए हैं, जिससे चुनावी असफलताओं ने मजबूर किया है. 2024 के आम चुनाव में दोनों दल के अलग अलग चुनाव लड़ने से वोट का विभाजन हुआ है. इसी के बारे में बात हो रही है. कई चीजें आपको इसके बारे में थी. इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और लाइंस को समझेंगे. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.